नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाद्यम पे। तो आज हम फिर एक और नई रेसिपी ले आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज बिरयानी। इस सर्दियों के सीज़न में एंजॉय कीजिए इस टेस्टी वाली बिरयानी को अपनी फैमिली के साथ, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका आनंद और लुफ्त उठाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मिक्स वेज बिरयानी बनाने के लिए हम 1 गिलास भर के चावल ले लेंगे और साथ में आधा गिलास चावल और ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये जो हम चावल ले रहे हैं ये इंडिया गेट का बासमती राइस है। आप चाहे तो कोई सा भी बासमती राइस ले सकते हैं, क्योंकि बासमती राइस ज्यादातर लंबे ही होते हैं, लेकिन ये इंडिया गेट वाले से जो हमारा बिरयानी का टेस्ट आता है वो अलग सा आता है। इसको धो लेते हैं 2 पानी से। चावल को हम अच्छे से 2 पानी से धो लिए हैं। अब इसी स्टेज पे इसमें 2 गिलास, ये मीडियम साइज का गिलास है, इससे पानी डाल देंगे। चावल को पानी डाल के 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं रेस्ट पर, और जब तक ये रेस्ट पर रहता है तब तक हम अपने बिरयानी की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। इसमें डालने के लिए हम कुछ सब्जी ले लिए हैं। 1 शिमला मिर्च लिए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। साथ में यहाँ पे 1 आलू लिए हैं, उसको भी काट लिए हैं, और गोभी की कलियां लिए हैं, उसको भी काट लिए हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि गोभी की कलियां आप मीडियम साइज़ का ही काटें, क्योंकि जितना छोटा साइज़ काटेंगे तो फिर आपको बिरयानी में उसका टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज़ तो गल जाएगा। और इसके साथ साथ हम टमाटर को भी स्लाइस में काट लिए हैं, और लहसुन की कलियां को पहले साफ करके 6 से 7 लहसुन की कलियां यहाँ पे ले रहे हैं। और साथ में मिर्च, जितना भी आप ज़्यादा कड़वा चाहे तो और मिर्च डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 हरी मिर्च ले रही हूँ। इतनी चीज़ों के साथ जो मेन चीज़ है वो है प्याज। तो प्याज को भी हम लच्छे के शेप में काट लिए हैं। लच्छे शेप में प्याज को काटने के लिए आपको सबसे पहले प्याज को ऐसे हाफ काट लेना होगा, और साथ में फिर आपको ऐसे ऐसे करके स्लाइस काटना होगा, और जितने भी इसके लेयर है उसको फिर आप अलग कर दे तो आपका भी प्याज बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। जो लच्छा प्याज होता है उसका तो टेस्ट एकदम अलग सा, एकदम ब्यूटीफुल टेस्ट आता है आपकी बिरयानी में। तो आप भी ऐसी तरह के प्याज को ही काट के बनाएं। तो जो चावल था उसके लिए पानी अच्छे से उबल चुका है, इसमें बुलबुले आ रहे हैं। बिल्कुल इसी स्टेज में हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे ताकि ये नमकीन पानी बन जाए। इसके बाद जो हमारे चावल जो सोक हो रखे थे उसको इसमें डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट तक इस चावल को इसी के अंदर रहने देंगे। इसको 1-2 बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। 3 मिनट हो चुका है। अब अभी हमारे चावल जो है आधे पके हैं। अब गैस के नॉब को इसी वक्त बंद कर देते हैं। अब इस चावल को इस पानी में से छान लेंगे। ऐसे इस पानी को निकालने के लिए आप किसी भी तरह का झाग यूज कर सकते हैं। ऐसे करके इसमें से सारा पानी अलग कर लेंगे, और इस चावल को ऐसे करके सारे चावल को बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम अपने चावल को निकाल रहे हैं तो देखिए कितना खिला खिला लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं होगा कि आप जब बिरयानी बनाएंगे तो ये चावल तो और अच्छे से खिल जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी हल्का फुल्का पानी होगा वो आधा तो गैस पे रखने से उड़ जाएगा, और साथ में आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। उससे भी कुछ हद तक इसमें पानी का जो एक आध मॉइस्चर बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। बिल्कुल इसी स्टेज पे बिरिस्टा बनाने के लिए हम लच्छेदार प्याज काटे थे, इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आप अगर बिरयानी बना रहे हैं तो नॉन स्टिक कढ़ाई का ही यूज़ करें। बिरिस्टा जो है वो एकदम तैयार हो चुका है। ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है, बिल्कुल रेडी है ये निकालने के लिए। इसी स्टेज पे इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका कितना अच्छा परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। आप भी इसे तब तक भूनते रहे जब तक कि इसका इस तरह गोल्डन कलर ना आ जाए। हम इसी बिरिस्टा के तेल में बाकी के सब्जियों को डाल देंगे, क्योंकि जो बिरिस्टा का तेल होता है वो आधा फ्राई तो हो ही चुका होता है, और अब अगर इसमें हम सब्जी फ्राई करेंगे तो और भी टेस्टी बनेगा। अब इसमें हमारा सबसे पहले 1 चम्मच जाएगा। सबसे पहले अब हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं, जिसमें काली मिर्च जाएगा 4 से 5 दाने। इसके बाद जावित्री फूल जाएगा, जो बड़ी इलायची होती है वो जाएगा, आप चाहे तो हरी वाली भी डाल सकते हैं। इसके बाद दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। फिर इसके बाद जो हम केसर था वो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुना चुका है। अब इसी स्टेज पे लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम वेज बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जियों में हमारा आलू जाएगा, और आलू के बाद इसमें शिमला मिर्च जाएगी। पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारा हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्च को काट लिए थे वो डाल देंगे। फिर इसके बाद हम गोभी और टमाटर को ऐड करें। दोस्तों यहाँ पे तो हम कुछ सब्जियों का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने
स्वाद के हिसाब से और सब्जियां भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी बिरयानी में जितनी भी सब्जियां डालेंगे तो उससे आपकी बिरयानी और अच्छी ही बनेगी। क्योंकि इसका नाम ही है मिक्स वेज बिरयानी, तो आप कितनी भी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के सब्जियां डाल सकते हैं। हमारी सारी सब्जियां अच्छे से भुना चुकी है। अब इसी स्टेज में सबसे लास्ट में हम टमाटर डाल देंगे, क्योंकि टमाटर से पानी छूटता है, तो इसको सबसे बाद में डालें और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जियां लग रही है ना कितनी रंग बिरंगी एकदम, मतलब इसमें तो हर कलर हमें देखने को मिल रहा है, लाल, हरा, पीला, हर तरह का कलर। आप अगर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी डालेंगे तो आपकी बिरयानी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच, अच्छे से भुना चुका है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं, जिसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है और आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है। इसके साथ साथ 2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला है और 1 चम्मच के करीब चाट मसाला है। चाट मसाला से जो इसका चटपटा टेस्ट आता है वो सच में अलग सा ही लगता है खाने में। आप चाहे तो इस चाट मसाले की जगह धनिया पाउडर या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि लौ को एकदम लो करके रखेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। बिल्कुल इसी स्टेज पे जो हमारा बिरिस्टा था उसके 2 पार्ट कर लेंगे और अब इसको पहले थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, क्योंकि जो थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट आएगा वो इस बिरिस्टा से ही आएगा। और पहली लेयर इसमें सबसे पहले सब्जी की चढ़ाएंगे, दूसरी लेयर इसमें बिरिस्टा की चढ़ाएंगे और फिर इस बिरयानी के लिए जो हम चावल छान के रखे थे उसको डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये चावल तो और अब अच्छे से खिल चुका है। इसको ऊपर से एक धीरे धीरे करके इसकी लेयर बना देंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बनाऊंगी जिससे कि आपका ये चावल ओवर कुक्ड भी नहीं होगा और जो बिरयानी में टेस्ट आता है ना रंग बिरंगे चावलों का, जो सफ़ेद चावल, पीले चावल का टेस्ट आता है, वो भी अलग सा लगता है खाने में। चावल क्योंकि आधा पका हुआ है, इस पानी में हम चावल को छाने थे उसी पानी को इसमें डाल देंगे। दोस्तों हमारे यहाँ पे तो इसे मार कहते हैं। कहा जाता है कि जितना चावल में प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, उससे ज़्यादा तो इस मार को से होता है। तो हम इसमें मार वाला पानी ऐड करेंगे। फिर इस पे सबसे ऊपर अब हम बिरिस्टा की लेयर चढ़ाएंगे। ये बिरयानी तो अभी इतना प्यारा लग रहा है। दोस्तों आपको ये बात पता नहीं होगी कि जब भी मेरे घर में बिरयानी बनती है तो मम्मी 1 कटोरी चावल एक्स्ट्रा ही देती है। हम रात में बिरयानी बना रहे हैं तो सुबह इस बिरयानी का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो आप भी हो सके तो जब बनाए बिरयानी तो 1 कटोरी चावल ज़्यादा ही डालें। अब हम एकदम कम आंच पे इस चावल को छोड़ देते हैं और इस चावल को अब ढक देते हैं और 8 से 10 मिनट तक इस चावल को ऐसे ही ढका हुआ रहने देंगे और अपने चावल को पकने देंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि 8 से 10 मिनट तक ये चावल रहेगा तो चावल ढंग से पकेगा कि नहीं, लेकिन इस कढ़ाई में तो हमारी कढ़ाई में छेद है तो ये आसानी से इसमें से भाप निकल जाएगा एकदम कम आंच पे। से 10 मिनट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसके ढक्कन को हम हटा देंगे। चावल कितना अच्छे से पका है, हर एक चावल का दाना अलग अलग है। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब हम इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे, चाहे तो पुदीना का पत्ता भी डाल सकते हैं इसके साथ साथ, या फिर करी का पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके ढक्कन से इसको ढक देंगे और गैस के नॉब को बंद कर देंगे। ये तब तक धनिया पत्ता इतने में ही अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हर जगह से परफेक्ट हुई है। अब इस सारी बिरयानी को जो नीचे सब्जियां थी उसको और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऐसी बिरयानी बनी है कि ना तो कहीं से जली हुई है। अगर दोस्तों हमारे तरीके से बनाएंगे तो हमने जितनी भी चीज़ें थी उन्हीं का यूज़ करके हम बनाए हैं, क्योंकि आप सबके किचन में आसानी से मिल जाती है। तो इस बिरयानी के साथ ना तो आपको रेस्टोरेंट, होटल जाने की ज़रूरत है। तो एंजॉय कीजिए इस गर्मा गर्म बिरयानी को इन सर्दियों में। चलिए तो अब हम अपने बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी मस्त और सुंदर बनी है। इसकी खुशबू तो सच में एकदम फेल कर देने वाली है। तो इस बिरयानी को इस सर्दियों सीजन में आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब अपने बिरयानी को सर्व कर लेंगे। इसका जो फ्लेवर है वो भी इसके लुक के साथ एकदम ब्यूटीफुल ही होगा। इस बिरयानी को सर्व करें तो इस बात का ध्यान रखें आप दोनों ही मिक्स चावल ऊपर नीचे करके दे लेयर बना के, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। इस बिरयानी में सब्जियां हमारी इतनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है कि सारी सब्जियां के भी पीसेस दिख रहे हैं। अब इस बिरयानी में हम ऊपर से डाल देंगे जो हमारा प्याज का जो फ्राई किए थे उसको। इसके साथ साथ इसको गार्निश कर देंगे धनिया के पत्तों के साथ। ये देखिए दोस्तों, लग रहा है एकदम बाजार जैसा टेस्टी वाला बिरयानी। और साथ में अब लास्ट में हम डाल देंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। बिरयानी के साथ कुछ सलाद भी रख रहे हैं,
सलाद के साथ, तो इसका टेस्ट तो मानो एकदम ऑसम हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बिल्कुल नई और टेस्टी वाली रेसिपी के साथ।